सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा देख, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है। माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए, बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत व अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्म इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया की हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था। 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा,
इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सब के क़याम का सहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस में जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बर्पा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, ये रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना, सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बाज़ाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, ज़ूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना। लेकिन आज वह दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं, आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है, इशू, मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वह टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता यह चला कि जो मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक है। पत्थर मौजूए इबादत था, मगर आज मौजूए तहकीक है। किसने मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, या जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है? या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू हैं। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था? बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, पर पोता राजा होगा, और राजा के दीन पे सारी रियाया रहती थी। यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत आवाम के लिए हुकूमत है, आवाम के जरिया हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने से, यह
साहब ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बादा नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना, इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत ने रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसकी एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ। यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजम में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वह जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रूए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है। मक्कातुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना, ताकि मरकज से आवाज उठेगी सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अरब को अपने महबूब के लिए चुना कि मेरा पैगंबर दुनिया को बदलने वाला, सोच बदलने वाला आखिरी पैगंबर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। कहां आएगा? मुल्क अरब में आएगा। अब वह मुल्क अरब में कैसे आएगा? वहां तो हर तरफ बबूल है, हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ आसमान से बात करने वाले पहाड़ हैं, हर तरफ एक खत्म न होने वाला पहाड़ियों का सिलसिला है। अब वहां कैसे होगा? हर काम सिस्टम से होता है। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको मैंने, चूंकि सरकार की सीरत ही बयान हो गई, सरकार की अजमत ही बयान करना है, और फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हुजूर की जिंदगी से ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। हमारी पसंद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद देखिए। अल्लाह जहां भी चाहता अपने महबूब को पैदा कर देता।
इंडिया में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। अमेरिका में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मिडिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दरमियानी जगह चुना है। और फिर ऐसी जगह चुना है जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी वो आज कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अरब नामी किताब में वो लिखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। अल्लाह समद, यानी अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी कहलाती है, जहां से असहाब पैदा हुए, मुहाजिर और अंसार पैदा हुए। वो बहादुरों की नर्सरी है वो जगह जहां सरकार के रफका, सरकार के साथ देने वाले लोग पैदा हुए। बातें 3 घंटे की हैं, मगर मैं मुख्तसर 10 मिनट में आप तक पहुंचाता हूं। अब उस जगह अल्लाह ने महबूब को भेजना चाहा तो उसके लिए कहां से उसकी इब्तदा होगी? 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को मेरे घर के पास मक्का में खाने काबा के पास पहुंचा दो। अपने अल्लाह ने कहा, आग में, अल्लाह के लिए आग में कूद गए, अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिया। अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दो। जनाब हाजरा को लिया, बच्चे को लिया खाने काबा के पास। वो क्या था? बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने एक बुनियाद खोद दी थी, वही काबा था। जनाब आदम ने उसी बुनियाद में कंकड़ भर दिए थे, वही काबा था। वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, न कोई पानी का इंतजाम था। हर तरफ फलक बोस पहाड़, हर तरफ चटियल मैदान, बबूल के पेड़। जनाब इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पाके अपनी बीवी अपने बेटे को वहां छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजिरा कहती है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जरा गौर से सुनना, जनाब हाजिरा 3 बार कहती हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम चुप रहे। ऐसा नहीं काम जाने कितना हम किस किस को डांटेंगे, किस किस को हम रोकेंगे। हमारा काम है पैगाम पहुंचाते रहना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना ये हमारा काम नहीं है। ना किसी नबी का काम था, ना आलिम का काम है। नबी भी पैगाम पहुंचाते थे, नबी के गुलाम पे भी पैगाम पहुंचाना यही जरूरी है। बाकी किसी के गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पे फर्ज था, न नबी के गुलाम पे फर्ज है। बस वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर इतना ही है कि हम पहुंचा दें अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, मिसालें देकर, कहानी के जरिया, जैसे भी हो हम पहुंचा दें। और दिल बदलना अल्लाह का काम है। मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, और दिल बदलना अल्लाह का काम है। जब दिल माइल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को सही रास्ता दे देता है। लेकिन कोई आंख बंद करके, कान बंद करके रहे, न पैगाम देखे न पैगाम सुने, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिदायत नहीं देता है। अब अल्लाह कहता है, हदीस में आया है, हदीस कुदसी की, मेरी तरफ 1 कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चल के आऊंगा। तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तकबाल करेंगी। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म